अस्सलामुअलैकुम, आई एम रमना सईद एंड वेलकम टू रियलिटी चेक। ये वो शो है जहां सिर्फ हेडलाइंस नहीं पढ़ी जाती, उन्हें समझा भी जाता है। क्योंकि कभी कभी न्यूज़ सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं, नैरेटिव भी होता है और नैरेटिव रियलिटी से थोड़ा मुख्तलिफ भी हो सकता है। आज की एपिसोड 3 बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ों को कवर करेगी। क्रिकेट जहां एक मैच का रिजल्ट पूरी इक्वेशन को चेंज कर सकता है, और पॉलिटिक्स जहां स्टेटमेंट्स कभी सिग्नल्स होते हैं और कभी स्ट्रैटेजी। मीडिया नैरेटिव्स जहां बिफोर और आफ्टर स्टेटमेंट्स स्टोरी को कंप्लीटली शिफ्ट कर देते हैं। तो सवाल सिंपल है, क्या हम सिर्फ हेडलाइंस फॉलो कर रहे हैं या कॉन्टेक्स्ट भी समझ रहे हैं? लेट्स बिगिन। T20 वर्ल्ड कप अपने ग्रुप स्टेज के फाइनल फेज में एंटर हो चुका है। कुछ टीम्स ऑलरेडी सुपर 8 में जगह बना चुकी हैं और कुछ टीम्स अभी भी एज पर खड़ी हैं। एक विन या एक लॉस पूरी स्टोरी को चेंज कर सकता है। टूर्नामेंट अब 8 मार्च फाइनल की तरफ जा रहा है और अब तक इंडिया, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे क्वालिफिकेशन सिक्योर कर चुकी हैं। अब ग्रुप बाय ग्रुप समझने की कोशिश करते हैं। ग्रुप ए सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इंडिया वर्सेस नेदरलैंड्स। इंडिया डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, बट पाकिस्तान की सिचुएशन भी सिंपल है लेकिन रिस्की भी। इंडिया से डिफीट के बाद पाकिस्तान 3rd पोजीशन पर स्लिप कर चुका है। ग्रुप बी ऑलरेडी सेटल्ड है। श्रीलंका और जिम्बाब्वे थ्रू कर चुके हैं और ग्रुप सी वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड भी क्वालिफाइड कर चुके हैं। ग्रुप डी साउथ अफ्रीका अनबीटन और टॉप पर है। न्यूजीलैंड भी क्वालिफाई कर चुका है। सुपर 8 फॉर्मेट में 2 ग्रुप्स होंगे। हर टीम 3 मैचेस खेलेगी और टॉप 2 सेमीफाइनल्स में जाएंगी। क्या पाकिस्तान सिंपल विन से क्वालिफिकेशन सिक्योर कर पाएगा या नेदरलैंड्स कोई अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट क्रिएट करेगा? ग्रुप स्टेज का असली थ्रिल ये है कि कभी कभी पूरा टूर्नामेंट एक ओवर में डिसाइड हो जाता है और फैंस के लिए स्ट्रेस फ्री क्रिकेट का कॉन्सेप्ट शायद एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि क्रिकेट में प्रेशर नंबर से मेजर नहीं होता। पॉलिटिक्स में प्रेशर स्टेटमेंट से, और कभी कभी एक स्टेटमेंट पूरी पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशन की डायरेक्शन भी चेंज कर देती है। पीटीआई के सीनियर लीडर और फॉर्मर चीफ खैबर पख्तूनख्वा के मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर ने एक टीवी इंटरव्यू में अनएक्सपेक्टेड क्लेम किया। उनका यह कहना था कि इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी एलिजिडली इमरान खान के रिलीज के लिए मुसलसल कोशिश कर रहे थे। जी हाँ, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में ऑपोजिशन लीडर के लिए गवर्नमेंट मिनिस्टर एफर्ट करे, नेचुरली आपकी आईब्रोज रेज हो जाती हैं। अब यहाँ रियलिटी चेक जरूरी है। ये पॉलिटिकल क्लेम्स हैं, इस पर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई, ना हुकूमत की तरफ से कोई वेरिफिकेशन आई है, इसलिए फिलहाल ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, एस्टैब्लिश्ड फैक्ट नहीं। लेकिन फिर भी ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। इमरान खान की लीगल और पॉलिटिकल सिचुएशन ऑलरेडी बहुत इंटेंस है। बैक चैनल नेगोशिएशंस की बात टाइम टू टाइम होती तो रहती है, लेकिन जब एक पीटीआई लीडर पब्लिकली गवर्नमेंट फिगर को क्रेडिट देता है तो नैरेटिव अचानक से शिफ्ट हो जाता है। पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में डिसएग्रीमेंट नॉर्मल है, एप्रिसिएशन थोड़ी कम है। सेकंड लेयर इस चीज की ये है कि मोहसिन नकवी का डुअल रोल है। मोहसिन नकवी इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं और पीसीबी के चेयरमैन भी। मल्टीपल एनालिस्ट्स इंटरप्रिटेशंस इसको डिस्कस कर रहे हैं कि क्या ये नेगोशिएशंस कोई सिग्नल हैं, क्या टेंशंस सॉफ्टन करने की अटेम्प्ट की जा रही है, या ये एक पॉलिटिकल प्रेशर मैसेजिंग है। पॉलिटिक्स में स्टेटमेंट्स कभी कभी सिर्फ पब्लिक के लिए नहीं होते, कभी वो पावर कॉरिडोर्स के लिए एक कोडेड सिग्नल भी होते हैं। और ऑडियंस के लिए सवाल ये है कि क्या ये जेन्युइन डेवलपमेंट है या एक स्ट्रेटेजिक नैरेटिव बिल्डिंग? जवाब अभी अनक्लियर है और अनसर्टेनिटी ही डिबेट को जिंदा रखती है। दिस इज योर रियलिटी चेक। और जब पॉलिटिक्स और मीडिया नैरेटिव्स इंटरसेक्ट करते हैं तब स्टोरी सिर्फ स्टेटमेंट की नहीं रहती। आज का लास्ट सेगमेंट सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, ये नैरेटिव मैनेजमेंट का मास्टर क्लास भी हो सकता है। जर्नलिस्ट इमरान रियाज खान के 2 डिफरेंट स्टेटमेंट्स ने डिबेट को और भी इंटरेस्टिंग बना दिया है और शायद थोड़ा कंफ्यूजिंग भी। पहला नैरेटिव सिंपल था कि गंडापुर लॉयल हैं लेकिन ट्रैप्ड हैं। इमरान रियाज खान का एनालिसिस ये था कि गंडापुर एस्टेब्लिशमेंट प्रेशर में ऑपरेट कर रहे हैं क्योंकि सिस्टम पावरफुल है, मिलिट्री इन्फ्लुएंस भी स्ट्रांग है और जब तक पब्लिक स्ट्रीट पर नहीं निकलेगी लीडर्स ओपनली स्टैंड नहीं कर सकते।
उनका टोन सिंपैथेटिक था, लेकिन मैसेज ये था कि अली गंडापुर मजबूर हैं। ऑडियंस ने भी इस नैरेटिव को इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स सिस्टम में प्रेशर एक फेमिलियर एक्सप्लेनेशन बन चुका है, लेकिन पूरे सिस्टम ने यू टर्न ले लिया। अडयाला जेल डिस्कशन के बाद इमरान राज खान ने सडनली एक सवाल उठाया, अगर गंडापुर लाहौर जा सकता है, मीटिंग अटेंड कर सकता है, फार्म हाउसेस विजिट कर सकता है, तो अडयाला जेल क्यों नहीं जा सकता जहां इमरान खान कैद हैं? और यहां टोन थोड़ा शिफ्ट हो गया सिंपैथी मोड से स्ट्रेट अकाउंटेबिलिटी मोड में। मतलब कल तक सिस्टम रिस्पॉन्सिबल था और आज उनके मुताबिक अली अमीन गंडापुर रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं। ऑडियंस कंफ्यूज हो गई है कि नैरेटिव अपडेट हुआ है या नैरेटिव रिप्लेस हो गया है। और फिर गंडापुर का जवाब आया। उन्होंने कहा, अगर चीफ मिनिस्टर को परमिशन ही ना मिले तो मीटिंग कैसे पॉसिबल होगी? उनका क्लेम वो 11 मर्तबा मिलने गए लेकिन सिस्टम अलाउ नहीं कर रहा था, और इनडायरेक्टली उन्होंने नैरेटिव बिल्डर्स को भी मैसेज दे दिया, एनालिसिस करने से पहले फुल पिक्चर दिखानी चाहिए। अब यहाँ इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होता है। जर्नलिज्म में ओपिनियन अलाउड है, लेकिन जब एनालिसिस इतनी जल्दी डायरेक्शन चेंज करे तो वो व्यूअर्स नेशनली पूछते हैं कि एनालिसिस इतनी जल्दी इवॉल्व हुआ या आपका मूड? कभी गंडापुर विक्टिम और कभी सस्पेक्ट, ये न्यूज एनालिसिस है। यहाँ सीजन फिनाले, प्लॉट ट्विस्ट, और सच ये है कि पाकिस्तानी पॉलिटिकल मीडिया में कभी कभी नैरेटिव स्पीड इंटरनेट या वाईफाई से भी तेज होता है। आज सिंपैथी और कल अकाउंटेबिलिटी हो सकती है और परसों एक शायद न्यू थ्योरी। ये सिर्फ डिसएग्रीमेंट नहीं, ये क्रेडिबिलिटी का भी टेस्ट है। पहले गंडापुर ट्रैप थे और अब उनके मुताबिक गंडापुर सवाल उठा रहे हैं, फिर गंडापुर काउंटर नैरेटिव ला रहे हैं। और रियलिटी चेक का काम सिंपल है, दोनों साइड्स रखना, शोर को थोड़ा कम करना और ऑडियंस को डिसाइड करने का मौका देना। डिसीजन आप करें। आज हमने 3 कहानियां देखी। क्रिकेट जहां एक रन रेट पूरी इक्वेशन चेंज करता है, पॉलिटिक्स जहां एक स्टेटमेंट कई इंटरप्रिटेशंस को क्रिएट करती है, और मीडिया नैरेटिव्स जहां बिफोर और आफ्टर की फ्रेमिंग को रीडिफाइन कर देते हैं। बट व्हाट्स द कॉमन थीम? इट्स प्रेशर, परसेप्शन एंड इंटरप्रिटेशन। बट रियलिटी चेक सिंपल है, हर स्टेटमेंट फाइनल ट्रूथ नहीं होता और हर नैरेटिव एक मुकम्मल तस्वीर नहीं दिखाता। कभी कभी कॉन्टेक्स्ट हेडलाइन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्या सच वही है जो नजर आ रहा है या तस्वीर का दूसरा रुख भी है? आई एम रमना सईद साइनिंग ऑफ फ्रॉम रियलिटी चेक, वेयर क्वेश्चंस मैटर और सच की तलाश जारी रहती है। कैच यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।